परितंत्र जो है किसे कहते हैं, नहीं परितंत्र किसे कहते हैं, परितंत्र किसे कहते हैं, किसी भी क्षेत्र के जैव तथा अजैव घटक मिलकर संयुक्त रूप से एक तंत्र का निर्माण करते हैं, उसे परितंत्र कहते हैं। किसी भी क्षेत्र के जैव तथा अजैव घटक मिलकर किसी भी क्षेत्र के लाइट कहाँ अति कर देता है रे, जैव तथा अजैव घटक मिलकर जैव तथा अजैव घटक मिलकर किसी भी क्षेत्र के जैव तथा अजैव घटक मिलकर संयुक्त रूप से एक तंत्र का निर्माण करते हैं। लेकिन संयुक्त रूप से एक तंत्र का निर्माण करते हैं, उसे परितंत्र कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। देखो जैसे में क्या होगा, परितंत्र का उदाहरण में क्या होगा, जैसे बगीचा, तालाब, खेत, नदी आदि ये सब जितना भी है सब क्या है, परितंत्र है। बगीचा, तालाब और झील, खेत, जैसे लिख देते हैं बगीचा, तालाब, झील, खेत आदि ये सब क्या है, तो परितंत्र है। क्या है, परितंत्र है। तो अब परितंत्र जो है, परितंत्र के कुछ घटक के बारे में जानेंगे। परितंत्र के जो घटक होते हैं कि जैव घटक, अजैव घटक। परितंत्र के दो घटक होते हैं, जैव घटक और अजैव घटक। जैव घटक क्या है और अजैव घटक क्या है, पहले से पढ़ेंगे जैव घटक। जैव घटक किसे कहते हैं, जैव घटक जो है किसे कहते हैं, तो जैव घटक किसी भी पर्यावरण के सभी जीवधारी जैसे पेड़, पौधे एवं जीव, सभी जीव जंतु सब क्या है, तो जैव घटक है। लेकिन जैव घटक क्या है, किसी भी पर्यावरण के सभी जीवधारी, किसी भी पर्यावरण के सभी जीवधारी जैसे किसी भी पर्यावरण के सभी जीवधारी जैसे पेड़, पौधे एवं जीव जंतु सभी क्या है, सभी क्या है, तो जैव घटक कहलाते। जीव जंतु सभी जैव घटक कहलाते हैं। जैव घटक के बाद आता है अजैव घटक। यानी कि अजैव घटक किसे कहते हैं, तो अजैव घटक किसे कहते हैं, लिखते अजैव घटक किसे कहते हैं, तो किसी परितंत्र के भौतिक कारक, यानी किसी भी परितंत्र के भौतिक कारक जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा एवं खनिज इत्यादि क्या सब, ये सब क्या है, तो अजैव घटक है। अजैव घटक क्या है, तो किसी परितंत्र के भौतिक कारक, किसी परितंत्र के भौतिक कारक जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा, जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज, ये सभी अजैव घटक है। ये सभी अजैव घटक है। किसी परितंत्र के भौतिक कारक जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज, ये सभी क्या है, तो अजैव घटक है। अजैव फिर क्या है, परितंत्र दो प्रकार के होते हैं। परितंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। परितंत्र जो है दो प्रकार के होते हैं। परितंत्र दो प्रकार के होते हैं। परितंत्र दो प्रकार के होते हैं। परितंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। एक होता है प्राकृतिक परितंत्र, दूसरा होता है कृत्रिम परितंत्र। यानी पहला प्राकृतिक परितंत्र। परितंत्र दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, प्राकृतिक परितंत्र, और दूसरा है
दूसरा क्या है, यानी कि दूसरा कृत्रिम परितंत्र, दूसरा कृत्रिम कृत्रिम परितंत्र, कृत्रिम परितंत्र। पहला प्राकृतिक परितंत्र, दूसरा है कृत्रिम यानी कृत्रिम परितंत्र। यानी कि प्राकृतिक परितंत्र किसे कहते हैं, यानी वन, तालाब, नदी एवं झील ये जो है जो प्राकृतिक बनाया है, वन, तालाब एवं झील सभी क्या है, प्राकृतिक परितंत्र है। और बगीचा, खेत आदि ये सब जो मनुष्य बनाते हैं तो ये क्या है, मानव निर्मित परितंत्र, यानी मानव निर्मित कृत्रिम परितंत्र उसे कहते हैं। जैसे बगीचा हो गया, बगीचा भी मनुष्य बनाता है, खेत भी मनुष्य बनाता है, ये सब क्या मनुष्य बनाता है, तो क्या है, कृत्रिम कृत्रिम परितंत्र। प्राकृतिक परितंत्र और कृत्रिम परितंत्र। तो कृत्रिम परितंत्र, प्राकृतिक परितंत्र हो गया। अब देखो परितंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो परितंत्र है, परितंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है मानव निर्मित परितंत्र, दूसरा होता है प्राकृतिक परितंत्र। इधर हो गया, इधर लिख देते हैं फिर से। परितंत्र दो प्रकार, यानी कि मानव निर्मित परितंत्र, मानव निर्मित परितंत्र, दूसरा है प्राकृतिक परितंत्र, प्राकृतिक परितंत्र। तो मानव निर्मित परितंत्र, मानव निर्मित जो है, मानव क्या क्या बनाता है, मानव निर्मित परितंत्र में क्या क्या आता है। तो मानव निर्मित परितंत्र में जो है आता है, जैसे खेत हो गया, बगीचा हो गया, जलाशय हो गया, यानी कि खेत, बगीचा, जलाशय ये सब कौन बनाते हैं, मानव। खेत, बगीचा, जलाशय ये सभी जो है मानव बनाते हैं। जैसे वो खेत, बगीचा, जलाशय ये सब मानव निर्मित परितंत्र, यानी कि मानव निर्मित परितंत्र। खेत मानव बनाते हैं, बगीचा मानव बनाते हैं, जलाशय मानव बनाते हैं। और प्राकृतिक परितंत्र क्या है, तो प्राकृतिक परितंत्र में जो आता है, तो प्राकृतिक परितंत्र में होता है जलीय परितंत्र, भौतिक यानी भौमिक परितंत्र। जैसे जलीय परिवर्तन में क्या आता है, जलीय जैसे समुद्र, सागर ये सब कौन बनाता है, तो प्राकृतिक बना। समुद्र, सागर प्राकृतिक बनाता है, नदी, तालाब ये सब कौन बनाते हैं। जैसे इसमें लिखेंगे प्राकृतिक परितंत्र में जलीय परितंत्र में जो आता है, तो जलीय परितंत्र में आता है सागर, समुद्र, सागर और जलीय परितंत्र में सागर, समुद्र। और भौतिक परितंत्र में कौन आता है, भौतिक परितंत्र, भौतिक परितंत्र। भौतिक परितंत्र में क्या आता है, भौतिक परितंत्र में जो आएगा, इसमें आएगा जल, रेगिस्तान, घास व मैदान। देखिए जल, रेगिस्तान, घास या मैदान। जल, रेगिस्तान, घास या मैदान ये सभी क्या है, तो प्राकृतिक परितंत्र है। तो परितंत्र के बारे में आज इतना ही। अब आगे की क्लास में फिर से पढ़ेंगे। वीडियो ऑफ कर दो। नहीं वैसे ये करेगा।